एक तरफ भोजपुरी में लगातार अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ अवार्ड फंक्शन कराने वाले ही कह रहे हैं कि फलाना अवार्ड फंक्शन तो पैसे वालों के कारण होता है और जो स्टार उन पैसों वालों का प्यारा होता है उसी को ये अवार्ड दे दिया जाता है। यह शख्स सीधे सीधे पवन सिंह के अवार्ड के ऊपर सवाल उठा रहा है, बता रहा है कि ये खेसारी की सुपरहिट फिल्म थी, उसको अवार्ड नहीं दिया गया और पवन सिंह की एक फ्लॉप फिल्म थी, उसको अवार्ड दे दिया गया। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया विवाद चल पड़ा है, यह विवाद गाना चोरी का नहीं है, किसी सुपरस्टार के बयानबाजी का यह विवाद नहीं है, बल्कि यह विवाद नया-नया पैदा हुआ विवाद है और यह विवाद है अवार्ड फंक्शन का। वैसे तो भोजपुरी में इस टाइप का विवाद पहले नहीं होता था, यह नया-नया उपजा हुआ विवाद है। पहले यह विवाद बॉलीवुड में सुनने को मिलता था, जब बॉलीवुड के बड़े कलाकार आकर इन अवार्ड फंक्शन पर सवाल उठाते थे, लेकिन ये सब अब भोजपुरी में भी होने लगा है। अब ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में पहली बार कोई अवार्ड हुआ है या इस साल से ही अवार्ड फंक्शन का शुरुआत हुआ है। पहले भी अवार्ड फंक्शन होते थे, लेकिन ऐसा कोई विवाद कभी नहीं होता था। लेकिन साल 2022 के अंत और साल 2023 में जितने भी अवार्ड फंक्शन हुए हैं, सब विवाद का कारण बने हैं। 2022 के पहले भी भोजपुरी में कई अवार्ड फंक्शन हुए थे। ये अवार्ड फंक्शन होते थे और भोजपुरी के एक्टर्स और दर्शकों के बीच ये अवार्ड फंक्शन एक त्योहार के रूप में होते थे। सब लोग इसमें खुशी-खुशी शामिल होते थे, सेलिब्रेट करते थे और तब कभी ये अवार्ड फंक्शन विवाद का कारण नहीं बनते थे। लेकिन अभी भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन किसी काम की तारीफ से ज़्यादा यह विवाद का कारण बनते जा रहा है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी गहराई से जुड़े हुए एक शख्स जिनका नाम विकास वीरप्पन है, उन्होंने इस अवार्ड के बारे में अंदर की काफ़ी बातें बताई हैं। एक तरफ इन अवार्ड की वो पोल खोलकर उन्होंने रख दिया है, इन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यह विकास वीरप्पन कौन है? उन्होंने अभी जो दुबई वाला अवार्ड फंक्शन हुआ है, इस पर क्या-क्या इल्ज़ाम लगाया है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास वीरप्पन की। उन्होंने जो बड़ा-सा इल्ज़ाम लगाया है, वो कौन है? भोजपुरी में एक बहुत बड़े विवाद को जिन्होंने अपने बयान देकर उन्होंने बढ़ा दिया है। विकास वीरप्पन, जिनका पूरा नाम विकास सिंह वीरप्पन है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। वो मनोज तिवारी के मैनेजर हैं, जब मनोज तिवारी भोजपुरी फ़िल्मों में काफ़ी एक्टिव थे, उनका करियर एकदम पीक पर था, तो अब विकास उनका सारा काम देखते थे। आज भी वो मनोज तिवारी के बेहद करीबी हैं। साथ ही ये वही शख्स है जिनके बारे में खेसारी अक्सर बताते रहते हैं। जब खेसारी मुंबई पहली बार गए थे, तो उनकी मदद करने वाले यही शख्स थे जिनका नाम विकास सिंह वीरप्पन है। वो खेसारी को मनोज तिवारी के बंगले में छुपा कर रखते थे। उन्होंने खेसारी को एक्शन और डांस प्रैक्टिस करने के लिए बताया, साथ ही प्रैक्टिस करवाया भी। इन्होंने ही खेसारी को उनकी पहली फ़िल्म साजन चले ससुराल भी दिलवाई थी। साथ ही अभी जो ताज़ा-ताज़ा इनको लेकर विवाद भी हुआ था, जब खेसारी अपने स्टेज शो में विकास की तरफ ही इशारा करके डिम्पल सिंह पर अभद्र-अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। और जो भोजपुरी में पिछला अवार्ड फंक्शन बीता है, जिसका नाम भोजपुरी स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड था, उसका आयोजन भी यही विकास सिंह वीरप्पन ही करवाते हैं। कल विकास पटना में थे, वो खेसारी के जन्मदिन पर उनके टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। जब उनसे इस अवार्ड के ऊपर सवाल पूछा गया, तो विकास बताते हैं कि दुबई में जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है, वो कॉर्पोरेट वालों का है, बड़े लोगों का अवार्ड फंक्शन है। यहाँ पर जो लोग जाते हैं, उनको 4-5 लाख रुपए अपनी तरफ से देने होते हैं। ये लोग पैसा देते हैं, इनको कहीं बाहर का एक अच्छी-सी जगह जाने का टिकट मिलता है और इन्हीं पैसे वालों के बीच में बैठाकर अवार्ड फंक्शन कर लिया जाता है। और ऐसे अवार्ड फंक्शन में उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाता है, जो इन कॉर्पोरेट्स वाले, इन बिज़नेसमैन लोगों के करीबी होते हैं। यहाँ पर वो खेसारी की फ़िल्म संघर्ष का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब संघर्ष आई थी, तब उस समय की सबसे बड़ी फ़िल्म थी। इसने सिनेमाघरों में रिकॉर्ड बनाया था, कई पुराने रिकॉर्ड तोड़े थे। लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में खेसारी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया और दूसरी तरफ उस समय पवन सिंह की एक फ्लॉप फ़िल्म हुई थी और उसी फ़िल्म को सारा का सारा अवार्ड दे दिया गया था। वो कहते हैं कि इस अवार्ड में कुछ लोगों के बीच ही कर लिया जाता है, इसमें पारदर्शिता नहीं होती है और हम लोग जो अवार्ड करवाते हैं, जो कोलकाता में अभी बीता है, वहाँ पे 10,000 के करीब पब्लिक होती है और वहाँ पर अगर हम किसी गलत व्यक्ति को अवार्ड दे दें, तो पब्लिक वहाँ पे शोर कर सकती है, वो बता सकती है कि उसको कौन-सा हीरो पसंद है, उसे अवार्ड किसको देना चाहिए। इसलिए हमारे अवार्ड फंक्शन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जो अवार्ड दुबई में होता है, यहाँ पर वही लोग होते हैं या ऑडियंस होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर विकास वीरप्पन गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, वहाँ से जो तस्वीरें बाहर आई है, उसमें ऑडियंस भी दिख रही है। दुबई के कोको कोला अरेना में अवार्ड फंक्शन हुआ है और यहाँ पर कलाकारों के साथ-साथ ढेर सारी ऑडियंस भी दिख रही है, ढेर सारी पब्लिक दिख रही है। बाकी अभी दुबई वाला अवार्ड फंक्शन पर जो भी खेसारी के करीबी लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, इसे गलत बता रहे हैं, इसमें फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। विकास वीरप्पन भी खेसारी के पुराने करीबी में से एक है और उन्होंने भी आईबीएफए पर सवाल खड़ा कर दिया है। बाकी आप लोग विकास के इस बयान के ऊपर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।